आचार्य श्री नमोस्तु संतोष जैन अहमदाबाद से शंका कर रहे हैं कि देश में संबित शिखर जी के पर्यटन क्षेत्र बनने से रोकने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, तो क्या इसमें आंदोलन से हमें क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए स्थान मिलेगा, या आप निर्देशन दें कि हम लोग समाज के लोग क्या करें जिससे यह पर्यटन क्षेत्र ना बने। नमोस्तु आचार्य श्री। संबेश शिखर को लेकर के हमारी समाज में बहुत आक्रोश है और होगा भी, क्योंकि संबेश शिखर हमारा पावन क्षेत्र है और ये आस्था का केंद्र है, बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। सरकार ने जो 2018 में अपना कोई गजट निकाला और उसमें हमारा पवित्र जैन तीर्थ को वो भूल गए, और उसमें वैसे उन्होंने एक दो कानून उसमें सही बनाए, लेकिन जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र का उसमें नाम न दे करके उन्होंने कुछ कमी दिखाई। वहाँ के सामाजिक लोगों का अधिकार बताया। हम पहले तो सभी आंदोलन जो कर रहे हैं जैन समाज, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ करके और विषय बिंदु बनाए जाएं। हम सभी पर ज़्यादा बातें मत करें। जितने भी लोग हैं अभी किसी को कुछ ज़्यादा खबर भी नहीं है और पता भी नहीं है। बस कोई कहता है पर्यटन बनने वाला है, कोई कहता है यहाँ दुकान खुलने वाली है, कोई कहता है यहाँ पर विद्यालय खुल जाएंगे, कोई व्यापार हो जाएगा। मतलब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी को जानकारी नहीं है। एक साधु हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे पूछा कि आप बताइए यहाँ क्या होने जा रहा है। बोले हमें कुछ नहीं पता, हमारा संबित शिखर है, बचाना है बस। उन्हें कुछ पता नहीं है। ये सब भीड़ के जो हैं बढ़ते हुए लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है। मैं कहना चाहता हूँ उस गजट के लिए अच्छे जो अधिकारी लोग हैं, आईएएस लोग अफसर हैं, जैन हैं और भी हैं, उनके बीच में बैठ कर के इसको जो है अच्छी तरह से एक पॉइंट तैयार किए जाए जिस बिंदुओं में चर्चा करनी है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ दो ही पॉइंट हैं। ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ही रहे, और ये जो है जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित हो। सिर्फ पवित्र तीर्थ घोषित नहीं, उसमें जैन शब्द आना चाहिए, जैन पवित्र तीर्थ घोषित हो। बस दो बात लेके चलो, बाकी सारी बात अपनी पूरी हो जानी है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ अच्छे उसमें दो चार विद्वान जो अच्छा नॉलेज रखते हों और जो इस कानून आदि के बारे में अच्छी तरह से जानते हों, जो हमारे बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत अच्छे जज हैं जो हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, उनके साथ थोड़ा बैठ करके आप मीटिंग करो और मीटिंग करके एक निर्णय में आओ कि ये बिंदु हैं जो हमारे लिए घातक हो सकते हैं, हमारे तीर्थ के लिए घातक हो सकते हैं, और उसके लिए फिर सरकार से चर्चा की जाए, सरकार से बात की जाए। ऐसा नहीं कि सरकार बात नहीं मानेगी, उन्होंने 18 में किया और 21 में इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारी कोई बात सुनवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी कानून बनता है उसे तोड़ा भी जा सकता है, उसे अलग भी किया जा सकता है, सब कुछ हो जाता है। तो झारखंड की जो सरकार है, ये जो है ये कानून जो बना था वो बीजेपी की सरकार के समय बना था। अब सरकार जो वहाँ पर है दूसरी सरकार है, तो उनसे बात करके कि भाई आप तो यहाँ के रहने वाले लोगों को जानते हैं, इस पवित्र क्षेत्र को हजारों लाखों लोग जो है वहाँ पर आते हैं। आप सोचिए कितना वहाँ पर लोग हमारे जो हैं जैन समाज के लोग आते हैं, जिससे झारखंड की जो है वो उनकी कमाई कितनी होती है, उनका पर्यटक कितना बढ़ता है, तो कितनी बड़ी कमाई है। तो आप उसको क्यों नष्ट करना चाहते हो? जैन समाज के कारण ही तो वहाँ पर लाखों लोग जो हैं पल रहे हैं। डोली वाले जो हैं डोली लेके चलते हैं, उनका परिवार पलता है, वहाँ पर नीचे दुकानें कितनी हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ जैन समाज को स्वयं सुधरना चाहिए। पहले पवित्र क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तो पहाड़ में कोई किसी प्रकार का बाइक का उपयोग ना करे और किसी प्रकार का खाने पीने का उपयोग ना करें। आप जो है जब इन सब का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से अराजकता बढ़ती जाती है। हम अपनी सुविधा देखते हैं तो अराजकता बढ़ती है।
आप तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जा रहे हो, अच्छे भावों से वंदना करो, नहीं तो नीचे वंदना कर लो। लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति मत करो कि वहाँ पर उन चीज़ों का बढ़ावा मिल जाए। मैं सभी लोगों से यह भाव रखता हूँ, फिर कह रहा हूँ, आंदोलन करें, लेकिन इस प्रकार से न करें कि किसी को कुछ पता ही ना हो। एक नियम बनाएं कि इस तहत हम जो हैं ये कार्य कर रहे हैं। जन जागृति अच्छी बात है, समाज को समय समय पर सचेत रहना चाहिए और जागृति रहना चाहिए। इतने बड़े बहुजन समाज के बीच में छोटा सा जैन समाज को अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना साहित्य, अपने संस्कार, अपने साधु, इन सब का संरक्षण करना है तो जागते तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन हम सरकार के खिलाफ जाएं उसके पहले आपके पास ठोस चीज़ें होना चाहिए जिससे आप उनकी चर्चाएं कर सको। आचार्य श्री नमोस्तु। संजय जैन जबलपुर से शंका कर रहे हैं कि द्रव्य पूजा और भाव पूजा में क्या अंतर है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य से। द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य जिसमें द्रव्य का अवलंबन लिया जाता है, भाव पूजा जिसमें भावों का अवलंबन लिया जाता है। द्रव्य का अवलंबन जैसे कि हमारी जो सामग्री है, अष्टद्रव्य हैं, ये भी द्रव्य का अवलंबन है। जैसे मुनिराज अपनी पिच्छी लेते हैं, ये पिच्छी भी द्रव्य का अवलंबन है। तो जहाँ पर हम बाह्य वस्तु का अवलंबन लेकर के पूजा करते हैं वह द्रव्य पूजा हो जाती है। वह द्रव्य पूजा भी सचित और अचित की अपेक्षा से दो प्रकार की है। सचित द्रव्य पूजा जैसे कि साक्षात समोसरण में जिनेंद्र भगवान की आराधना करना, ये हमारी सचित द्रव्य पूजा है। साक्षात उनका शरीर भी है और उनकी आत्मा भी है साक्षात, तो ऐसे समोषण में उनकी पूजा करना। और जो मंदिर में जो विराजमान जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां अचित द्रव्य पूजा है। वो अचित हैं, वो सचित नहीं हैं, वो अचित हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे अचित और सचित द्रव्य के निमित्त से जो हम अपने भावों को शुद्ध करते हैं वो हमारी पूजा कहलाती है। इसके अलावा और भी जो अष्ट द्रव्य आदि हैं ये सब द्रव्य हैं, मतलब जिसमें बाह्य वस्तु का अवलंबन लेकर के आराधना की जाती है वो द्रव्य पूजा है। और जिसमें सिर्फ अपने भावों का अवलंबन लेकर पूजा की जाती है वो भाव पूजा है। द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा होती है, लेकिन भाव पूजा के समय जरूरी नहीं है द्रव्य पूजा हो। इसलिए भाव पूजा जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। लेकिन श्रावक को जो है वह द्रव्य पूजा का अवलंबन लेकर ही भाव पूजा करता है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिस समय जैसे कि हमें सूतक पातक लग जाए तो हम अष्टद्रव्य आदि जो है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उस समय भाव पूजा कर लेते हैं। मुनिराज जो हैं उनके पास द्रव्य नहीं है तो वो भाव पूजा कर लेते हैं। लेकिन जब भगवान का अवलंबन लेते हैं तो उनका जो है द्रव्य भाव दोनों ही से पूजा हो जाया करती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे